नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मैं कोकिला चतुर्वेदी मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला भोपाल में जिला समन्वयक के पद पर कार्यरत हूँ। आज का ये कार्यक्रम प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, प्रकृति से अपना जुड़ाव फिर से करने के लिए और इस ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए कि आपने भारत भूमि में जो हमको अकूत प्राकृतिक संपदा दी है, उसके लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के गांव-गांव से और भोपाल शहर के विभिन्न वार्डों से जुड़े हुए हमारे सभी स्वयंसेवी संगठन कार्यकर्तागण उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मुझे बहुत खुशी है कि इतने सुंदरतम कार्यक्रम का आयोजन हम कर पाए और इस कार्यक्रम में जन अभियान परिषद से लगभग 1000 लोगों ने सहभागिता की है। जन अभियान परिषद हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहता है जो समाज कार्य में अपना कोई भी योगदान देना चाहता हो और इस पूरी टीम के माध्यम से आज हमने प्रकृति को अपना धन्यवाद व्यक्त किया है कि हे माँ, तूने हमको जो कुछ प्रदान किया उसके प्रति हम तेरा धन्यवाद करते हैं और इसको कैसे हम बनाए रखेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसे अच्छा पर्यावरण हम दे पाएंगे, इसके लिए हम हमेशा काम करते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे जन अभियान परिषद से जुड़े हुए प्रस्फुटन समितियों के सदस्य, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता पाठ्यक्रम के BSW MSW के विद्यार्थी, मेंटर, स्वयंसेवी संगठन, नवांकुर संस्थाएं, बाकी जितने समाज सेवी हैं जन अभियान परिषद के नेटवर्क से जुड़े हुए जो आज यहाँ उपस्थित रहे, उन सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत हार्दिक आभार करती हूँ और हम सब मिलकर भोपाल में एक परिवर्तन के वाहक बनेंगे, इसी कामना के साथ और ईश्वर हमको ये शक्ति देगा। मैं सबको एक बार पुनः धन्यवाद करती हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, ये कार्यक्रम क्या इसके पहले हो चुका है या ये कार्यक्रम पहली बार आयोजित हुआ है? देखिए, इस तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम तो नहीं आयोजित हुआ है, लेकिन जैसा आपको पता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा मुख्यमंत्री निवास से गोवर्धन पूजा करते रहे हैं। जब ये विचार सामने आया तो मुख्यमंत्री जी के समक्ष जब हमने यह विचार रखा तो उन्होंने सहज इसको स्वीकार भी किया और उन्होंने कहा कि सबके साथ में मिलकर एक उत्सव मनाया जाना चाहिए और मुझे लगता है बहुत अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई है और ये कार्यक्रम अब सार्वजनिक रूप से भी मने, इसकी परंपरा अब शुरू हुई है। जैसे हम गणेश उत्सव सार्वजनिक मनाने लगे, ऐसे हम गोवर्धन उत्सव भी सार्वजनिक मनाएंगे। मुझे लगता है एक नई परंपरा की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है और ये एक अनूठी शुरुआत है जिसके हम सब साक्षी बने हैं। और आपने भी सुबह देखा होगा, एक बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक माहौल, आध्यात्मिक माहौल यहाँ था और हम सब ने आज ये कार्यक्रम मुझे लगता है बहुत उत्साह से अटेंड किया है। आज का ये जो कार्यक्रम है, इस प्रकार का आयोजन अभी और कहीं भी हुआ है या सिर्फ मध्य प्रदेश में हुआ है? साथ ही इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हर ब्लॉक केंद्र पे भी NIC के माध्यम से हुआ है। और आज जो आपकी जन अभियान परिषद के जो कार्य लोग थे, ये कहाँ से आज भोपाल पधारे हुए हैं? भोपाल में 15 ब्लॉक की हमारी जो प्रस्फुटन समितियों का हमने गठन किया है, ग्रामीण क्षेत्र से, बैरसिया के ग्रामीण क्षेत्र से और भोपाल में जो वार्डों में हमारी टीम है, ऐसे विभिन्न वार्डों से हमारे लोग आए थे। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम अटल कश्यप है। आज मेरे साथ में काव्य संग्रह का विमोचन हुआ है। काव्य संग्रह का नाम बातें हमारी तुम्हारी है और इसके पहले मेरे जो काव्य यात्रा चालू हुई थी 2015 से, तो 2015 से स्टार्ट होने के बाद में अभी तक ये मेरा 7वां काव्य संग्रह है। ये किताबें हैं बातें हमारी तुम्हारी, इसमें मानवीय संवेदनाएं हैं, उसका का ताना बाना है, जिंदगी की जद्दोजहद उसके ऊपर लिखा गया है मैंने। और मैं वर्तमान में सिक्किम में एक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में पद पर कार्यरत हूँ, तो अपना वहाँ पर जो है काम करता हूँ। बाद में खाली समय में अब जो मेरा है उसमें अपना टाइम देता हूँ। टाइम कहते हैं कि यदि आप सपने देखते हैं तो सपने आपके हैं तो संघर्ष भी आपको ही करना होगा, ना तो हालात आपके हिसाब से होंगे ना लोग आपके हिसाब से होंगे। और यदि आपके सपने बड़े हैं आप ये मान करके चलिए आपके संघर्ष भी बड़े ही होंगे, छोटे नहीं हो सकते। कुछ अलग हट करके करने के लिए टाइम निकाल लेते। शनिवार की रात को रहती है, रविवार को खाली समय में, जैसे जब यात्रा करते हैं तो एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन खाली टाइम रहता है तो उस टाइम पर आती हैं तो वो बातें हमारे तुम्हारे में बहुत अच्छी कविताएं हैं। एक कविता है इसमें जैसे निम्न मध्यम वर्गीय लड़कों का, जो हम लोग सपने देखते बोलते हैं कि सपने सभी को देखना चाहिए। अगर आप सपने देखते हैं तो उनको पूरा जरूर करना चाहिए, उसके लिए जतन करना चाहिए। तो उसी के लिए मैंने एक निम्न मध्यम वर्गीय लेकर जो एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे रहते हैं, वो अपने घर की हालत देख करके
बाहर एक शहर में जाते हैं, एक छोटी सी नौकरी ढूंढते हैं। नौकरी ढूंढ करके नौकरी में क्या जद्दोजहद होती ज़िंदगी में, नौकरी को बचाने का रहता है, संघर्ष रहता है। शहर में रहते हैं, आने का संघर्ष रहते हैं। और तो बाद में जब घर जाते हैं बीच में छुट्टियों के टाइम पर, त्योहारों के टाइम पर 2-3 दिन के लिए, तो पूरी अपनी जो पगार है उसको पूरा अपने परिवार के सदस्यों के लिए कपड़े वगैरह खरीदते हैं, जाते हैं। 2-3 दिन रहते हैं, घर वाले पूछते हैं कि कैसे हैं आप, शहर में कैसे रह रहे हैं, तो उस बात को घुमा देते हैं हंसी ला करके चेहरे पर। फिर बाद में हम जाते हैं वापस, बार बार मन में आता है कि नौकरी छोड़ करके घर जाना चाहिए, लेकिन फिर लगने लगता हम करेंगे क्या उसमें। फिर क्या होता है, उस नौकरी को, शहर को हम बेमन ढोते जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि हम जवानी लेकर के शहर जाते हैं और बुढ़ापा लेकर के ही लौट पाते हैं। ये मेरी कविता है एक बहुत बढ़िया। इसमें जितनी भी सभी कविताएं, एक मैंने ज़िंदगी के नज़रिए से लिखा। हर कोई किसी भी चीज़ के लिए दौड़ता रहता, कोई प्यार के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई पोजीशन के लिए, नौकरी के लिए। तो क्या होता कि ज़िंदगी में ऐसा होता कुछ ना कुछ किसी का छूट जाता। अगर आप नौकरी को पकड़ोगे तो प्यार छूट जाएगा, प्यार को पकड़ोगे तो परिवार छूट जाएगा। और तो हर एक का रहता है कि किसी का किसी ना छूट जाता है। एक मेरी इसमें कविता है, मैंने जो ज़िंदगी के, जब हम ज़िंदगी की भाग दौड़ रहती है तो उसमें हम पैसे के लिए दौड़ते रहते हैं। इतना कुछ समय बाद दौड़ने के बाद में जब ज़िंदगी की शाम आती है तो जो हमको देख करके लगता है कि हमारे जो थे, अपने थे, वो दूर हो गए। फिर हम क्या होता है कि अपने मन की बात नहीं कह पाते, तो घर में रहते हैं। जब बजती तो लगता कोई आया हुआ है। जब तीज त्योहार आते हैं तो मोबाइल फ़ोन की घंटी बजती है तो लगने लगता कभी कभार कोई आया है। जो प्रवासी पक्षी भी रहते, बच्चे रहते, वो त्योहारों पर ही आते। तो कविता लिखी इतना विकसित करे कि उसको समझे, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए जो है वो रस वाली संवेदना जो है वो काम आती है। यानी ये बतौर है कि जब उसका जो उस उम्र का जो भोक्ता है उसको जो है अपने जीवनार्थ जो है प्रकट होने लगते हैं धीरे 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 धीरे। जीवन का प्रयोजन क्या था, अर्थ क्या था उसका, और जो उसका साक्षी है, यदि वो उसको कविता की तरह अंकित कर रहा है तो फिर मुझे वो बात याद आती है जो कि भरत जी ने जो है रस शास्त्र में जो है अपने जो लिखी थी, अपने भरत मुनि का जो पुस्तक थी, तो नाट्य शास्त्र को उसमें उन्होंने लिखी थी, न ही रसागते कश्चित अर्थ प्रवर्तते, कि रस के बिना जो है अर्थ का प्रवर्तन नहीं होगा। तो वो जो बुढ़ापा है और जो इसी तरह के जो तमाम प्रसंग हैं जो कि कविताओं में आए हैं, उनके अर्थ का प्रवर्तन जो है जिस रस से होता है, उस रस के रसायन शास्त्री जो है हमारे अटल जी। और शुरुआत देखिए तो उन्होंने जो है एक गुरु से की है, गुरु की कविता से, काले ब्लैक बोर्ड पर जो भविष्य की बुनियाद बताता है। अब गुरु भी देखें तो जिस उम्र में अब ये समझ गए हैं कि गुरु काफी कहना चाहिए कि बूढ़े हो चुके होंगे, यदि वो जीवित होंगे तो निश्चित रूप से उस अवस्था में पहुंच गए होंगे। तो एक तरह से कविता भी जो है उसी अवस्था की कविता है, उस वार्धक्य की कविता है, जो कि इसमें इन्होंने इसलिए सिर्फ वो गुरु की ही याद नहीं है, वो एक ऐसे व्यक्ति की भी याद है जो कि वार्धक्य के उस पड़ाव पे पहुंच चुका है। और क्या होता है इससे हमारे अपने सपनों के लिए कमेटी जरूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या है मजा, जीने के लिए कमेटी जरूरी है। तो आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एक चीज अंत में कहना चाहूंगा कि जिंदगी में अच्छे व्यक्ति की तलाश मत कीजिए, खुद अच्छे बन जाएगी, किसी की तलाश पूरी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर मकरंद हिरवे, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ भोपाल में। और ये हम न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन की जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एक वार्षिक संगोष्ठी होती है, जो पिछले साल जबलपुर में हुई थी। इस साल जैसे हमको भोपाल को मौका मिला इस साल इसको आयोजित करने का। ये 14 तारीख को हमारा पहले प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप हुआ था, जो भोपाल में एक तो यहाँ पर रेडिसन होटल में न्यूरोलॉजिस्ट का हुआ था, और सर्जरी जो हुई थी वर्कशॉप वो बंसल हॉस्पिटल में हुई थी। तो इसके लिए बंसल हॉस्पिटल में डॉक्टर वायर यादव ने, जो जबलपुर से आए थे और इस चीज़ के काफ़ी विशेषज्ञ माने जाते हैं,
मध्य प्रदेश में उन्होंने लाइव सर्जरी की थी। इसके अलावा यहाँ पर ईजी वर्कशॉप में वडोदरा से डॉक्टर CB राठौर और दिल्ली से डॉक्टर आत्माराम बंसल, इन्होंने ईजी वर्कशॉप का संयोजन किया था। और इस वर्कशॉप में भोपाल से, ग्वालियर से और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग शहरों से भी हमारे जो PG स्टूडेंट्स होते हैं, रेसिडेंट्स जो अभी डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, उनका भी योगदान काफ़ी रहा। उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से इसमें भाग लिया। फिर कल 15 अक्टूबर को हमारे यहाँ न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी के दो जगह पे आख्यान चले, जिसमें देश के कई नामी गिरामी न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जन ने अपने वक्तव्य दिए। साथ ही उनके आज के दिन न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जन के जो यंग न्यूरोलॉजिस्ट है उनके लिए, और जो अभी शिक्षारत हैं रेसिडेंट्स, उनके लिए क्विज़ का आयोजन किया गया। साथ ही जो रेसिडेंट्स हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, जो भोपाल के, ग्वालियर के, इंदौर के और जबलपुर के और रायपुर के, ऐसे, और जिसमें रायपुर एम्स और भोपाल एम्स भी शामिल हैं, इनके जो PG रेसिडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट रेसिडेंट्स, इनने अपने विभिन्न विषयों पे पोस्टर भी प्रेजेंटेशन किए और इसके अलावा क्विज़ में भी भाग लिया। तो कुल मिला के चाहे सीनियर न्यूरो सर्जन न्यूरोलॉजिस्ट हों, चाहे यंग न्यूरोलॉजिस्ट हों, चाहे अभी जो शिक्षारत स्नातकोत्तर शिक्षा ले रहे हैं, उनका योगदान, सभी का योगदान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा और सभी के द्वारा इस शैक्षणिक गतिविधि में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। सर, आज कितने स्टूडेंट होंगे यहाँ पर? आज सुबह से लेके अभी तक में हमारे पास 31 स्टूडेंट्स थे, इसमें 20 तो न्यूरो सर्जरी के थे, 10 से 12 तक ना न्यूरोलॉजी के थे और काफ़ी अच्छा उनका शैक्षणिक गतिविधि में भाग लिया गया। सर, अपने गृह मंत्री जी ने आज स्वास्थ्य के बारे में और चिकित्सा की पढ़ाई के बारे में आज हिंदी में घोषणा की, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है, क्योंकि ऐसा कई बार ये होता है कि जो हिंदी माध्यम से पढ़ाई करके आने वाले जो छात्र रहते हैं, उन्हें कई बार थोड़ी क्लिष्ट अंग्रेजी के कारण उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है और कई बार विषय को ढंग से समझने में दिक्कत होती है। हाँ, लेकिन ये जो हिंदी में जब पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा और जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो स्टूडेंट हिंदी को भी समझता है और जो इंग्लिश को भी समझता है, और हिंदी को भी कुछ चीज़ें जो उसको इंग्लिश में समझ में नहीं आती वो हिंदी में भी पाठ्यक्रम में उपलब्ध होंगी, तो इससे उसको अपने अकादमिक जो अपना शैक्षणिक जो योग्यता है उसको और ज़्यादा उत्कृष्ट लेवल पे ले जाने में फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सर। सर, ये मनोचिकित्सा जो आपका न्यूरो सर्जन है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, MRI, CT स्कैन वगैरह, इसको कुछ सुलभ कराने के लिए, सस्ता कराने के लिए कुछ लोग आपका कुछ कर रहे हैं प्रयास? देखिए, ये न्यूरो सर्जरी में और न्यूरोलॉजी में जो जांचों का काफ़ी ज़्यादा योगदान है, क्योंकि कई बार दिमाग के अंदर हम MRI या CT स्कैन के बिना कई बार चीज़ों का संभावित निदान नहीं हो पाता है। जैसे दिमाग के अंदर ट्यूमर है या दिमाग के अंदर कोई खून का थक्का जमा है, तो CT स्कैन और MRI आज की तारीख में अब ना सरकारी संस्थानों में भी अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर भोपाल में भी MRI अवेलेबल है, सरकारी संस्थानों में भी, और इससे काफ़ी जो गरीब और वंचित लोगों को और इसके अलावा जो मध्यम आय वर्ग लोगों को भी काफ़ी राहत मिल रही है। मेरा नाम डॉक्टर ID चौरसिया है, मैं सीनियर न्यूरो सर्जन हूँ और इस 20वीं MP छत्तीसगढ़ न्यूरोकॉन 2022 का ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन हूँ, ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट हूँ। सर, आज का जो कार्यक्रम है, यहाँ पर कितनी जगह से लोग आए हुए हैं? इस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश से कई कोनों से आए हुए हैं। बेसिकली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स बहुत आए हैं, पर जो गेस्ट हैं वो अपने दिल्ली, बम्बई, पुणे, हैदराबाद और अन्य जगह से आए हुए हैं। सर, जैसे कि मेडिकल स्थिति हमारी की बेहतर होती चली जा रही है, तो उसमें अभी न्यूरो सर्जन यहाँ पर सारे इकट्ठा हैं और जितने भी MR हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सारी दवाइयाँ यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आगे क्या अप्रोच रहेगा इस मीटिंग के बाद? जो न्यूरो सर्जन्स, न्यूरो फिजिशियंस हैं, इन्होंने अपनी नॉलेज का, अपने विचारों का आदान प्रदान किया और जो हमने पेपर प्रेजेंट किया, आपने लेक्चर दिए, निश्चित रूप से यंग न्यूरो फिजिशियंस, न्यूरो सर्जन्स को फ़ायदा होगा और इस फ़ायदा होने से और इनकी स्किल्स बढ़ेगी। जो न्यूरो सर्जन्स बाहर से न्यूरो फिजिशियंस आए हैं, इन्होंने अपनी नई नई टेक्निक्स बताई हैं। नई टेक्निक्स का जो यंग मैन हैं, यंग लोग हैं, उनका उपयोग करेंगे तो जो इलाज है सर्जिकली और दवाइयों का, इसमें काफ़ी सुधार होगा।
जो बड़ी बड़ी कंपनी आई हैं दवाइयों की, ये सब जो दवाई बताया तो इससे हमको ये सबको पता चला है कि किस कंपनियों से जो दवाई आती हैं ना वो काफ़ी एडवांस दवाइयाँ, अभी छोटी जगह पे कई ये दवाइयाँ लोगों को पता नहीं होता है, बट इन स्टॉल्स के लगने से सब डॉक्टरों का घूमा तो उनको दवाइयों के नए का ज़्यादा ज्ञान और नया ज्ञान हुआ है। Myself Satyanarayan Namdev. I'm working as a regional business manager in Unleash Life Science. Unleash is about 15-year-old company, and just last 3 years we have been working in the Neuroco division, which are the neurology specialization. So what's the name of your pharma? Unleash Pharmaceuticals. So which kind of medicine you are providing? Mainly we are dealing in the neuro and nephro and onco and gastro. But mainly we are nephro and neuro, we are main division. Sir, is this economical other than others? Yes, we are economical and we have so many innovative products also. So many brands we bring with first time in India also. So majorly which kind of medicines we are providing which is effective to the customer? Mainly for stroke and neurological disorder, especially for epilepsy, stroke. Stroke is our major criteria. Can you elaborate some medicines? Pardon? Can you elaborate some medicines? Yeah, like we have just now we introduced Reconduct. Is a brand is Reconduct. It's adenosine 5-monophosphate, which are first time in India we have been introduced for especially stroke patient. विनोद पटेल फ्रॉम टोरेंट फार्मा। सर, टोरेंट फार्मा कहाँ से ऑपरेट होता है? अहमदाबाद से ऑपरेट होता है। तो किस प्रकार की मेडिसिन में डील करते हैं? सर, ये सभी टाइप की मेडिसिन को कवर करते हैं हम। न्यूरो, कार्डियक, डायबिटिक, ऑन्को, नेफ्रो, ऑर्थोपेडिक्स, जो मेजर सबसे ज़्यादा जो डील होती है आपकी दवाई वो कौन सी है? सर, न्यूरोलॉजिस्ट में हम वी आर नंबर 1 बिलोंग करते हैं इन न्यूरो सेगमेंट सर, CNS सेगमेंट में। सर, जो आपकी टैबलेट्स हैं उनकी थोड़ी जानकारी बताएंगे न्यूरो में? हाँ सर, न्यूरो में सर हमारे पास आता है लिविट्रासिटाम, टोरलेवा और बिटजिलाम, प्रिगालिन, लेकोसामाइड एपिलेप्सी में, और इन न्यूरोपैथिक पेन में गाबाटोर और प्रिगालिन D, इस डिफरेंट टाइप की हमारी मेडिसिन रहती है सीजस में। और अपने माइग्रेन पेशेंट में टोपिरामेट वगैरह भी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि किसी पेशेंट्स को पेन वगैरह होता है, अनकंट्रोल पेन रहते हैं उनके लिए भी सर। और डोमस्टाल MP एक्यूट पेन के लिए, जो इनिशियल जो माइग्रेन पेन रहते हैं पेशेंट्स को, उनको कवर करने के लिए हमारे पास में सर रहता है पेन वगैरह क्लियर करने। सेम कंपोजिशन की जो दवाइयाँ मार्केट्स में और उपलब्ध हैं, उसमें और आपके मेडिसिन में क्या डिफरेंस? सर, हमारे पास में टोरेंट का एक रिसर्च सेंटर अवेलेबल है, वहाँ R&D वहाँ पर 700 साइंटिस्ट वर्क करते हैं। डेट वर्क ओनली फॉर मेडिसिन चेक करते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसको पहले लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए जाती है कंपनी लेकर, देन वहाँ से कभी उसमें 99.99% भी कोई एक्यूरेसी नहीं है, 1% की भी 0.01 की भी प्रॉब्लम रहती है, तो टोरेंट उसका पूरा बेंच रिकवरी को बुला लेती मार्केट से सर। कभी आ भी गया कोई मार्केट में तो टोरेंट बिलीव करते हैं कि जो भी पेशेंट्स को दिया जा रहा है ड्रग वो 100% क्वालिटी मेडिसिन होना चाहिए। और मैंने सर के डॉक्टर विजय अग्रवाल के ऊपर दृश्यित एक जीवन यात्रा पुस्तक लिखी है, जो उनकी बायोग्राफी है और एक प्रेरणादायी स्टूडेंट्स के लिए उन्हीं के कहने पे ये किताब मैंने लिखी है। इससे पहले भी कितनी किताबें लिखी हैं? मेरी चलो चले अंडमान यात्रा संस्मरण है, और बाल गीतों में लोक संस्कृति मेरा शोध प्रबंध की पुस्तक। जो आपने ये किताब लिखी इसमें ये ऐसा क्या खास है? खास तो यही है कि वो मोटिवेशनल है। सर का जो डॉक्टर विजय अग्रवाल हैं, उनकी पूरी यात्रा जो मैं अभी तक 38 सालों में मुझे समझ में आई है, काफ़ी संघर्षपूर्ण है। ये नहीं बोलूँगी मैं कि वो ही एकमात्र हैं, लेकिन स्टूडेंट्स बोलते हैं हमारे आइडियल हैं मैडम, इसलिए आप इन पर लिखिए। तो बस उन्हीं के आग्रह पे मैं लिखने की हिम्मत जुटा सकी हूँ, उसके साथ कितना न्याय कर सकी हूँ ये आप लोग सब पढ़ के बताइए। कहानी जो आपने लिखी है जी, उनकी जीवनी पर जीवनी थोड़ी नहीं, बिल्कुल रियल, एक एक बात मैंने बिल्कुल सही, जो एक पति पत्नी के लाइफ में जो एक्सपीरियंस होते हैं, स्ट्रगल होते हैं, टकराव होते हैं, प्यार होता है, सब बिल्कुल ईमानदारी के साथ लिखा है। दृश्यित एक जीवन यात्रा। थैंक यू।